हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने अबेटमेंट की पनिशमेंट पढ़नी स्टार्ट की थी। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 116, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। अगर अबेटमेंट के ऑफेंस की पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट हो और ऑफेंस कमिट ना हुआ हो तब पनिशमेंट क्या होगी, इसके बारे में सेक्शन 116 में बताया गया है। सेक्शन 115 जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें अबेटमेंट के ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, पर सेक्शन 116 में अबेटमेंट के ऑफेंस की पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट हो तब क्या अबेटमेंट की पनिशमेंट होगी, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग अगर किसी ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट की जाती है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट हो पर वह ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, और अगर कोर्ट में कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं दिया गया उस अबेटमेंट की पनिशमेंट को लेकर, तब उस अबेटमेंट की पनिशमेंट उस अबेटमेंट के ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट से 1/4 होगी, या फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 5 साल से 10 साल तक की दी गई है, तो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट 10 साल है और मिनिमम पनिशमेंट 5 साल। अगर उस ऑफेंस की अबेटमेंट की जाए और ऑफेंस कमिट ना हो पाए तब पनिशमेंट 1/4 मीन्स 2.5 साल तक की होगी। सेक्शन में आगे है, इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट टू प्रिवेंट ऑफेंस। अगर अबेटर जो ऑफेंस की अबेटमेंट कर रहा है या अबेटेड पर्सन जिसे इंस्टिगेट किया जा रहा है उनमें से कोई पब्लिक सर्वेंट हो जिसकी ड्यूटी ऑफेंस को कमिट होने से रोकने की है, तब अबेटर को जो उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है उसकी हाफ पनिशमेंट या फ़ाइन भी जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया है वही मिलेगी। मीन्स अगर पनिशमेंट लॉन्गेस्ट 10 साल है और ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता तो पनिशमेंट 5 साल तक की होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 114। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसे रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी कहा जाता है। पीटी में भी कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। सेक्शन 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग अगर अबेटर प्रेजेंट था उस ऑफेंस को कमिट करते वक्त जिसके लिए उसने अबेटमेंट की थी, तो उसे उसी तरह लायबल समझा जाएगा जैसे उसी ने वह ऑफेंस कमिट किया हो। ही शैल बी डीम्ड। ये इस सेक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी वजह से सेक्शन को रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी कहा जाता है। सेक्शन 114 के लिए फर्स्ट अबेटमेंट होनी चाहिए, सेकंड वह अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट होना चाहिए, और थर्ड अबेटर प्रेजेंट होना चाहिए जब अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट हो रहा हो। केस है, फर्स्ट है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग इम्पीरियल 1920 सुप्रीम कोर्ट।
सेकंड है माथुराला अडी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1956 सुप्रीम कोर्ट। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही केसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 114 में रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी दी गई है और सेक्शन 114 की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है अक्यूज़ ने किसी दूसरे पर्सन को किसी एक्ट या ऑफेंस की अबेटमेंट की हो। सेकंड है अबेटेड पर्सन ने उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में वह ऑफेंस कमिट कर दिया हो। और थर्ड है जब वह अबेटेड पर्सन वह ऑफेंस कमिट कर रहा हो तब उस समय अबेटर का ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होना ज़रूरी है इस सेक्शन की एप्लीकेशन के लिए। सेक्शन 114 में अबेटर की एक्चुअल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट दी गई है। सेक्शन 114 और सेक्शन 109 में डिफरेंस है। सेक्शन 109 में अबेटर एज अ अबेटर ही लायबल होगा, पर सेक्शन 114 में अबेटर डायरेक्टली मेन ऑफेंस के लिए ही लायबल होगा। जैसे अगर उसी ने वह ऑफेंस कमिट किया होता तब वह लायबल होता और ऑफेंस की चार्ज फ्रेमिंग भी उसी तरह होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 117 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons। सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है पब्लिक को या 10 लोगों से ज़्यादा पर्सन्स को, तब पनिशमेंट 3 साल या फाइन या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 118 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इंटेंशनली जानते हुए भी कि वह किसी ऑफेंस को कमिट करने में हेल्प कर रहा है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या जानबूझकर छुपा रहा है किसी एक्ट के या इलीगल ओमिशन के द्वारा या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अगर वह ऑफेंस कमिट हो जाता है तब पनिशमेंट 7 साल और फाइन होगी। पर अगर वह ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता तब पनिशमेंट 3 साल और फाइन होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली जानते हुए भी कि वह ऑफेंस के कमीशन में हेल्प कर रहा है जिसे रोकना उस पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, या जानबूझकर कंसील कर रहा है एक्ट करके या ओमिशन करके या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अगर वह ऑफेंस कमिट हो जाता है तब उस अबेटमेंट की पनिशमेंट उस अबेटमेंट के ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट से हाफ होगी, या फाइन जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर वह ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो तब उसकी पनिशमेंट 10 साल तक की होगी। पर अगर वह ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता तब पनिशमेंट उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट से 1/4 होगी, या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं जो उस ऑफेंस का फ़ाइन दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 120 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 120 के अकॉर्डिंग अगर कोई
जानते हुए भी कि वह किसी ऑफेंस को कमिट करने में हेल्प करता है या जानबूझकर कंसील करता है, एक्ट या इल्लीगल ओमिशन करके या फाल्स रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर वह ऑफेंस कमिट हो जाता है तब पनिशमेंट उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट का 1/4 होगी। पर अगर वह ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता तब पनिशमेंट उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट का 1/8 होगी या फ़ाइन जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया है, या दोनों भी हो सकते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारा अबेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।